नमस्कार दोस्तों, मैं भारती आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने पिछले एपिसोड में बेटी के विषय में गुरु महाराज की मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। दोस्तों, अब मैं आज की कथा की ओर बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज की कथा में गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती जब हिमवान के घर से सारे बारातियों के साथ विदा होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। आगे गुरु महाराज किसके बारे में बता रहे हैं, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से आगे की कथा। कैलाश पर्वत पर आते हैं, बहुत प्रकार से भोग विलास हुआ। इसके बाद सनमुख का जन्म होता है, तारक असुर का वध होता है। एक बार की बात सुनो, भगवान शिव पट के नीचे आसन लगा के बैठे। माता पार्वती ने देखा अवसर अच्छा जाना और तुरंत चली गई और जाकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान शिव ने बाण भाग हर आसन दिया। कल मैंने एक बात कही थी कि सती आई तो सन्मुख आसन दिया था और अब पार्वती बनके आई तो वाम भाग में। सन्मुख आसन मां का होता है, वामांग आसन पत्नी का होता है। भगवान शिव के इस नियम को देखकर पार्वती खुश हो गई कि मैं सती शरीर में थी, सीता जी का भेष बनाया तो मुझे मेरा पति ने उस शरीर को मां मान करके सन्मुख आसन दिया था, लेकिन आज वामांग में आसन मिला है। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से शिव जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। उस समय भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, महाराज एक बात कहूं। बोले क्या? बोले जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, इसके बाद भी वो कंगाल बना रहे, तो इसमें दो बातें होती हैं। या तो कल्प वृक्ष नहीं है, या तो दरिद्री व्यक्ति कल्प वृक्ष के महत्व को नहीं जानता है। कोई बात नहीं। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो कंगाल बना रहे, दरिद्रता से भरा रहे, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती आपका कहने का उद्देश्य क्या है? भगवान से शिव जी की पार्वती कहती है, कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान की कथा कल्प वृक्ष है और आपके इस हृदय में विराजमान है, लेकिन मैं उस राम कथा से वंचित हूं, मैं उस कथा से दरिद्र बना हूं। मुझे उस कथा रूपी धन दे करके मालो माल बना दो। दोस्तों, आगे गुरु महाराज बताते हैं, जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, उसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से भगवान राम के विषय में 14 प्रश्न पूछती हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से कि माता पार्वती ने भगवान शिव से भगवान राम के संबंध में 14 प्रश्न कौन कौन से पूछती हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से माता पार्वती द्वारा पूछे गए वे 14 प्रश्न कौन कौन से हैं। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से भगवान राम के विषय में 14 प्रश्न पूछे थे, तो भगवान शिव ने माता पार्वती से बोला था, हे प्रियतम, मैं तुम्हारे 13 प्रश्नों का उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन 14वें प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आखिर क्यों? भगवान शिव ने माता पार्वती से ऐसी बात क्यों कही? इसके आगे गुरु महाराज बताते हैं, रामायण चरित्रमानस में माता पार्वती द्वारा पूछे गए 13 सवालों के जवाब रामायण चरित्रमानस में है, लेकिन 14वें प्रश्न का उत्तर नहीं है। इस बारे में गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरा प्रसंग। सती नहीं पार्वती 14 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण कैसे होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह अगुण अरूप दशरथ के बेटा कैसे हुए?
बेटा हुए तो बाल लीला कैसे किया। विश्वामित्र जी मांग के ले गए और तारका आदि का संहार करके धनुष भंग किया। सीता जी के साथ विवाह हुआ। राज्य के समय बनस्त मिला। भरतलाल जी मनाने के लिए जाते हैं। दशरथ जी का समापन होता है और इसके बाद जयंत ने इनकी परीक्षा ली और उसको एक आंख कर दिया। रावण आया, सीता जी को चुरा के ले गया। जटायु को पिता का स्थान दिया गया और इसके आगे एक सबरी नाम की नारी, जिसको कि परमात्मा ने इतना आदर दिया कि झूठे देर खा लिए, और आगे बंदर भालुओं से मुलाकात होती है और लंका दहन होता है, रावण आदि का मरण होता है। भगवान अयोध्या आते हैं, राज में बैठ करके लीला करते हैं। यहाँ तक 13 प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या है सुनो। 14वां प्रश्न है कि उन्होंने अपने धाम को प्रजा के सहित गमन किया। ये भी कथा कही है। शंकर जी खुश, उन्होंने कहा देवी तुमने तो प्रश्न में सारी राम कथा संक्षिप्त में कह दी। इसका अर्थ है कि राम कथा पर प्रीति विशेषी, तुमको राम कथा पर बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, इसलिए तेरे प्रश्न से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन मैं 13 प्रश्न का उत्तर दूंगा, 14वां प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। रामचरितमानस में 13 प्रश्न का उत्तर है। राजवैद्य कीनी बहुलीला बस, लेकिन प्रजा के सहित भगवान गए हैं, ये कथा रामचरितमानस में नहीं है। शंकर जी ने ये कथा नहीं कही। बोले क्यों? तो शंकर जी ने कहा कि मेरा राम गया ही नहीं, जाए तो कहूं मेरा राम यही है, आज भी है। इसलिए भगवान जब गए नहीं तो मैं जाने की कथा कैसे कहूं। अगर जाने की कथा है तो किसी और की वक्ता की है, लेकिन शिव जी के वक्तापन में ये कथा नहीं है। इस बात को सुनते ही भगवान शिव खुश हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद का क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज अभी आप सभी गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। गिरिराज तुम धन्यवाद की पात्र, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, डबल धन्यवाद देते हैं। तुम धन्यवाद के पात्र हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इस संसार में वह नारी धन्यवाद के पात्र है जो नारी अपने पति से भगवान के विषय में पूछती है। सती को धन्यवाद नहीं दिया गया, पार्वती को धन्यवाद दिया गया। क्यों? राम कथा। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी इकट्ठे होते हैं तो राम चर्चा होती है कि काम चर्चा होती है? लेकिन ये महादेव है। देखिए पति पत्नी एक स्थान पर बैठे हैं तो राम चर्चा हो रही है। क्या? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने राम जी की कथा प्रसंग पूछा है। ये कथा कैसी है? बोले सकल लोक जब पावन गंगा। बोले वह गंगा तो केवल हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गई, तट वालों को पावन किया। जो वहां जाके नहाते हैं उनको पावन करती है। परंतु
तुमने जो गंगा पूछी है ये राम कथा रूपी सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूरे लोगों को पावन करने वाली है, इसलिए तू धन्यवाद की पात्र है। और इसके बाद भगवान शिव ने कहा, देवी एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। दोस्तों आगे गुरु महाराज बताते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि जब भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र हैं तो वह भगवान कैसे, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरा प्रसंग। इसी संदर्भ में गुरु महाराज एक कथा बता रहे हैं, तो चलिए दोस्तों पहले ये कथा सुनते हैं, फिर हम प्रसंग की तरफ चलेंगे। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेऊ बखानी। यद्यपि तुमने मोह के वशीभूत होकर के कहा, क्या कहा कि राम दशरथ के बेटा वही है कि और कोई राम है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए जरा आप लोग रामचरितमानस के अगर पाठ करते होंगे तो मेरे शब्द को पकड़िएगा। पार्वती का प्रश्न उल्टा है, शिव जी ने उसका जवाब सीधा दिया है। कैसे? तो पार्वती कहती है, जो निपतने तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोह। अगर वो राजा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे हो गया? मैं नारी हूं, मेरी मति ओछी है, इसलिए अगर अनुरेक हो तो क्षमा करना, लेकिन आप यह बताओ कि जो निपतने तो ब्रह्म की भी, अगर राजा का बेटा दशरथ राम है तो ब्रह्म कैसे हो गया? भगवान शिव ने कहा, तुम जो कहा राम को आना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? तो देखिए क्या सुंदर जवाब दे रहे हैं भगवान शिव। भगवान ने कहा, पार्वती तुम जो कहती हो वो ही मैं कहता हूं। क्या दशरथ का राजा का बेटा ब्रह्म नहीं हो सकता? तुमने यही कहा, जो निपतने तो ब्रह्म की, राजा का बेटा ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो महाराज फिर दशरथ का बेटा राम ब्रह्म नहीं है? शिव जी ने कहा, पूरी बात तो तू सुनी नहीं, बीच में बोल दी। बोले क्या? बोले सुन, राजा का बेटा ब्रह्म नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म राजा का बेटा हो सकता है कि नहीं? देख लीजिए क्या सुंदर प्रश्न है। ब्रह्म राजा का बेटा हो सकता है या नहीं? पार्वती को चक्कर में पड़ गई कि ये तो बड़ा विचित्र बात निकल रही है। पार्वती को कहना पड़ा कि हाँ, ब्रह्म राजा का बेटा हो सकता है। शिव जी ने कहा क्यों? तो बोले इसलिए। दोस्तों अब मैं आज की कथा की समाप्ति की ओर जा रही हूँ और हम इसके बाद आज की कथा समाप्त करेंगे। दोस्तों आगे की कथा सुनने के लिए आप सभी को कल तक के लिए इंतजार करना होगा। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ब्रह्म कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। प्रभु किसे कहते हैं? अकर्ता को कर्ता में बदल दे, कर्ता को अकर्ता में बदल दे, अन्यथा उसको बदल भी दे। जो सब कुछ करने में समर्थ है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। अगर ब्रह्म राजा का बेटा नहीं हो सकता है तो वो ब्रह्म नहीं कहला सकता है। बोले क्यों? बोले कि ब्रह्म में सब कुछ करने की क्षमता है, तो जब सब कुछ बनने की क्षमता है तो क्या राजा का बेटा नहीं बन सकता? तो देखिए पार्वती का प्रश्न उल्टा और शिव जी ने जवाब दिया सीधा। क्या? जेहि इन गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जेहि इन गावहि, जिसको ऐसा गाता है, कैसा? बिनु पग चलय सुनय